जंतर मंतर पर बेटी चुप कराओ का नारा, तो झारखंड में बेटियों पर चुप्पी क्यों? केंद्र सरकार पर ज्ञान की बौछार, तो सोरेन सरकार पर स्याही क्यों सूख गई? एक ही दिन छापे 2 लेख, लेकिन पत्रकारिता के 2 अलग अलग पैमाने। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दमन तो झारखंड में लाठीचार्ज सामान्य। 15 दिन बाद भी जंतर मंतर पर अटकी सुई, पर झारखंड की पुलिसिया बर्बरता पर चुप्पी। हेलो फ्रेंड्स, कड़वा सच के हमारे शो में आपका वेलकम है। कड़वा सच में आज आपको हम तथाकथित लिबरल मीडिया का दोगलापन दिखाने जा रहे हैं। पत्रकारिता का काम होता है सच दिखाना, बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन जब मीडिया संस्थान पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाने लगे, तो उनका दोराहा चरित्र जनता के सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल न्यूज पोर्टल दी वायर की। हाल ही में दी वायर ने देश के 2 अलग अलग राज्यों यानी दिल्ली और झारखंड में हुए प्रदर्शनों को लेकर 2 अलग अलग लेख छापे। इन दोनों लेखों की तारीख एक ही थी, 10 अगस्त। लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे निष्पक्षता का ढोंग करने वाला दी वायर चुनिंदा मुद्दों पर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। जंतर मंतर पर जब विरोध प्रदर्शन हुआ, तो दी वायर ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए महिलाओं और बेटियों के नाम पर सहानुभूति बटोरने का पूरा जोर लगा दिया। लेकिन वहीं जब झारखंड में छात्रों और बेटियों पर सोरेन सरकार की पुलिस ने लाठियां बजाई, तो दी वायर की स्याही जैसे सूखी गई। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि दी वायर जैसे मीडिया संस्थानों का सच कितना ज्यादा कड़वा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 20 जुलाई को शुरू हुआ था, जो सिर्फ 1 हफ्ते में ही खत्म हो गया। प्रदर्शन खत्म हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन 10 अगस्त को द वायर ने इस पर एक लंबा चौड़ा लेख छापा। इस लेख का शीर्षक था, बेटी पढ़ाओ बेटी चुप कराओ। जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के बाद महिलाओं को कैसे निशाना बनाया गया। दी वायर ने इस लेख के जरिए ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलकर महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। आरोप लगाया गया कि महिलाओं को धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दी वायर ने ये नैरेटिव गढ़ा कि सरकार और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी महिला या लड़की अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठा सके। अब जरा ठहरिए और सोचिए, प्रदर्शन खत्म होने के 15 दिन बाद भी दी वायर की सुई जंतर मंतर पर ही क्यों अटकी हुई है? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करना था। दी वायर ने अपने लेख में ये तो लिखा कि महिलाओं के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज कर रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह छुपा लिया कि प्रदर्शन के नाम पर किस तरह का उत्पात मचाया गया था। रिपोर्ट में ये कहीं जिक्र नहीं किया गया कि प्रदर्शन के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, कैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जंतर मंतर पर आए ज्यादातर प्रदर्शनकारियों का ध्यान मुद्दे सुलझाने से ज्यादा पुलिस के साथ झड़प करने और मुफ्त में बर्गर पिज्जा ठूसने पर था। लेकिन दी वायर ने इन सब सच्चाइयों पर पर्दा डालते हुए दिल्ली पुलिस की कानूनी कार्रवाई को दमन का नाम दे दिया। अपने एजेंडे को और मजबूत करने के लिए दी वायर ने एक लड़की के मामले को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जंतर मंतर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद इस लड़की के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसे बाद में वापस भी ले लिया गया। लड़की का हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला वीडियो सामने आने के बाद दी वायर ने इसे सामाजिक दबाव और सरकार का डर करार दे दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी बीच में घसीट लिया, जिसमें PM मोदी ने बेटियों द्वारा अपशब्द कहे जाने पर दुख व्यक्त करते हुए इसे कल्चर शॉक कहा था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दीवायर ने यहाँ भी जेंडर का कार्ड खेला। तर्क दिया गया कि अगर कोई पुरुष गाली देता है तो समाज कुछ नहीं कहता, लेकिन महिला के ऐसे करने पर पूरा तंत्र उसके खिलाफ हो जाता है। यानी कानून का पालन कराने की पॉलिसियां प्रक्रिया को महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताकर एक तरफा सहानुभूति बटोरने का काम किया गया। यहाँ तक कि दीवायर ने केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी पुराने संसदीय आंकड़ों के जरिए निशाना साधा और नीट यूजी 2026 के परीक्षा आंकड़ों को बीच में लाकर बेवजह का राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दीवायर के दूसरे चेहरे की। जिस दिन दीवायर ने जंतर मंतर पर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर घड़ियाली आंसू बहाए, ठीक उसी दिन यानी 10 अगस्त को उन्होंने झारखंड के छात्र आंदोलन पर भी एक लेख छापा। झारखंड में पेपर लीक मामले को लेकर छात्र करीब 2 हफ्तों से सड़क पर हैं। 10 अगस्त को जब वो झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे तो हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने उन पर पानी की बौछार छोड़ी, आंसू गैस के गोले दागे और बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज भी की गई। कई छात्र घायल हुए, कईयों के सिर फूटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शीर्षक था झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। अब इस पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड के आंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल थे। पुलिस और छात्रों के बीच दिन भर टकराव चला। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो 10 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि दीवायर के झारखंड वाले लेख में एक बार भी महिलाओं या छात्राओं का जिक्र तक नहीं किया गया। वहीं दीवायर, जो जंतर मंतर के मामले में हर दूसरी लाइन में महिलाओं पर अत्याचार का रोना रो रहा था, उसने झारखंड आंदोलन में बेटियों की मौजूदगी को पूरी तरह से गायब कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर झारखंड में बेटियों पर पुलिस की लाठियों का जिक्र होता तो वहां की हेमंत सोरेन सरकार और उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती। यही नहीं, दीवायर ने झारखंड पुलिस की हर सफाई को अपनी रिपोर्ट में प्रमुखता से जगह दी। रांची पुलिस के उस बयान को विस्तार से छापा गया जिसमें उन्होंने लाठीचार्ज को प्रतिक्रिया में उठाया गया बताया और दावा किया कि पुलिस को बल प्रयोग न करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। सचमुच दीवायर की पत्रकारिता का ये दोहरा रूप हैरान करने वाला है। दिल्ली पुलिस जब कानून का पालन के लिए भड़काऊ पोस्टर्स पर एक्शन लेती है तो दीवायर उसे तानाशाही और महिलाओं को चुप कराने का हथियार बताता है। लेकिन जब झारखंड में पुलिस छात्रों के सिर फोड़ती है, लाठियां चलाती है, तो दीवायर पुलिस की सफाई को ही सच मानकर छाप देता है। दोनों लेखों को साथ रखकर पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि दीवायर के लिए निष्पक्षता कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा। झारखंड वाले लेख में दीवायर ने सरकार और सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान विस्तार से छापा गया, जिसमें सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार स्थिति को संयम और जिम्मेदारी से संभाल रही है और विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे और झारखंड की मंत्री दीपिका सिंह के बयानों को भी बड़ी जगह दी गई। यानी झारखंड के मामले में सरकार, विपक्ष, पुलिस और प्रशासन सभी के बचाव को जगह दी गई। दीवायर के ये 2 लेख इस बात का पक्का सबूत हैं कि मीडिया का एक वर्ग निष्पक्षता का सिर्फ ढोंग करता है। जब मामला केंद्र सरकार या बीजेपी शासित राज्यों से जुड़ा होता है तो वो
मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मामला उनकी पसंद की विपक्षी सरकारों जैसे झारखंड की सोरेन सरकार का आता है तो उनके सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। वहां पुलिस का लाठीचार्ज भी उन्हें जायज लगने लगता है और आंदोलनों से बेटियां अचानक गायब हो जाती हैं। दी वायर की सिलेक्टेड जर्नलिज्म जनता को गुमराह करने और एक खास नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है, लेकिन देश की जागरूक जनता अब इस खेल को अच्छी तरह समझ चुकी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। दी वायर जैसे मीडिया संस्थानों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते कड़वा सच में आज का मीठा सच भी आपको बता देती हूँ। नियमित और सही तरीके से किया गया प्राणायाम शरीर और मन की कई बीमारियों को दूर करने की अद्भुत ताकत रखता है। मिलेंगे कड़वा सच की अगली कड़ी में। निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।